ये है मुथम्मा, जो कि कोयम्बतूर की एक आदिवासी महिला है और इन्होंने सदगुरु के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में केस किया था क्योंकि सदगुरु की वजह से इनका घर और रोजी रोटी दोनों ही चला गया। सदगुरु का पूरा नाम जगदीश वासुदेव है। वैसे तो इनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन आज दुनिया भर के असाधारण लोग सदगुरु के फॉलोअर्स हैं। टॉप एक्टर्स, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, ये सभी सदगुरु के कॉन्टेक्ट में हैं। सदगुरु अपने आप को एक इनलाइटेड स्पिरिचुअल गुरु बताते हैं, लेकिन जैसा कि हम बचपन से एक स्पिरिचुअल गुरु को सिंपल लाइफस्टाइल में इमेजिन करते आए हैं, सदगुरु वैसे बिल्कुल नहीं है। वे BMW, डुगाटी जैसी महंगी बाइक, रेसिंग कार्स, हेलीकॉप्टर राइड करते हैं, दुबई में गल्फ खेलते हैं और दिन में 6 बार कपड़े बदलते हैं। अर्थात वे एक लग्जरियस लाइफस्टाइल जीते हैं। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि सदगुरु वर्ल्ड के वन ऑफ द रिचेस्ट गुरु में से एक है। नो डाउट सदगुरु ने इन सभी चीज़ों को कोई तुक्का मार के अचीव नहीं किया है, बल्कि पिछले 30 सालों से उन्होंने अपने प्लान को स्मार्टली एग्जीक्यूट किया है। सदगुरु ने ईसा योगा फाउंडेशन की शुरुआत की ताकि वो लोगों को योगा सिखा सकें। बट टीचिंग योगा टू द पीपल इज नॉट सच अ ग्रेट थिंग टू अचीव द स्टेटस ऑफ द गॉड मैन, सो ही इंट्रोड्यूस्ड द थ्योरी ऑफ हिज एनलाइटनमेंट। One afternoon, I just went and sat on a small hill, which was in a town where I grew up. Till that moment, I always thought this is me and that's somebody else. I had no issue with that somebody else, but that is somebody, this is me. For the first time, I did not know which is me and which is not me. What was me was just spread all over the place. इस वीडियो में सदगुरु बता रहे हैं कि उन्हें हमेशा से एक आम आदमी की तरह लगता था कि यह मैं हूँ, तुम हो और ये दुनिया है। लेकिन चामुंडी हिल पे जाने के बाद उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि चारों तरफ मैं ही मैं हूँ। ये पत्थर, पेड़, पौधे सब कुछ मेरे अंदर समा जा चुका है। इफ़ यू नोटिस तो सदगुरु जग्गी वासुदेवा की एनलाइटनमेंट की स्टोरी रश्मि रथी के श्री कृष्ण के वाक्यों से काफ़ी मिलती जुलती है। बट एनीवे, बैक टू द पॉइंट, ये सभी चीज़ें एक साधारण आदमी को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी होता है, बिकॉज वी इंडियंस आर इमोशनल। सदगुरु ने अपने एनलाइटनमेंट की स्टोरी और ईसा योगा फाउंडेशन के प्रचार प्रसार के लिए मैगजीन्स, टीवी शो, टॉक विद फिल्म स्टार, इन सभी का सहारा लिया और 2010 तक सदगुरु साउथर्न इंडिया में एक फेमस स्पिरिचुअल गुरु बन चुके थे। 2017 तक पूरे इंडिया में और आज इंटरनेशनली। आपने भगवान शिव के इस स्टैचू को इंटरनेट पे कभी ना कभी देखा ही होगा, जो कि कोयम्बतूर के वेलियांगिरी माउंटेन्स के फुट हिल्स में फैले 150 एकड़ के ईसा योगा सेंटर के कैंपस में मौजूद है। 24 फरवरी 2070 आदि युग स्टैचू के इनॉग्रेशन के लिए सदगुरु ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी को प्रपोज किया। एंड गेस व्हाट, नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने स्टैचू का इनॉग्रेशन किया और इस इवेंट को देखने के लिए हजारों लोग भी आए। बट इफ़ यू रिमेंबर मुथम्मा, जिन्होंने ईसा फाउंडेशन पे इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर केस किया था, उन्हें इनॉग्रेशन के दिन हाउस अरेस्ट कर दिया गया ताकि वो कोई ट्रबल ना करें। सदगुरु और नरेंद्र मोदी के कोलेब्रेशन का यह एक मात्र उदाहरण नहीं है, बल्कि 2019 में जब CA और NRC आया था, तब सदगुरु ने लगभग 20 मिनट का लेक्चर दिया था इसके सपोर्ट में। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस लेक्चर को BJP के ऑफिशियल YT चैनल पर अपलोड किया गया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ट्वीट किया गया। क्या पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं था? एंड आई थिंक इट इज, क्योंकि सदगुरु इसी वीडियो में कहते हैं कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्होंने एक्ट को ढंग से पढ़ा ही नहीं है। लेकिन सदगुरु ये भी कहते हैं कि उन्होंने भी इस एक्ट को ओरिजिनली नहीं पढ़ा, बल्कि इधर उधर न्यूज़पेपर से पढ़े। एंड यू नो कि न्यूज़पेपर में कैसे किसी इन्फॉर्मेशन को इजिली मैनिपुलेट किया जाता है। What does the CAA say? Any student can read it, but all of them are coming and behaving like illiterate people. They're studying in premier universities, and how come they can't read the damn act? That nobody reads the act, everybody goes by the rumors that are going on. WhatsApp is their source of knowledge. Because I have not read the act fully, I only know it from the newspapers and I have not made a study of it. I must check this out, somebody must check this out properly. सदगुरु बिजनेस को लेकर हमेशा से पैशनेट रहे। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने एक एक करके लगभग 6 बिजनेसेस शुरू कर लिए थे। एंड दैट वाज ब्रिक्स मेकिंग, वाटर फिल्ट्रेशन, स्नैक कैचिंग, फार्मिंग, कंस्ट्रक्शन एंड पोल्ट्री फार्म। लेकिन वो जो हमेशा से चाहते थे उन्हें वो ईसा योगा से ही मिला। मेरे लिए शॉकिंग था जब मैं आर्टिकल पढ़ते हुए ये जाना कि सदगुरु के ईसा फाउंडेशन इंडिया में नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रजिस्टर्ड है और फाइनेंशियल ईयर 2020 में ईसा ने 120 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, जिसमें मोस्टली पैसे डोनेशन से आए थे। एंड यू नो द डोनेशंस आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स, मतलब नेट इनकम। सदगुरु मेनली 3 प्रकार से पैसे कमाते हैं: इवेंट्स इंक्लूडिंग योगा सेशन एंड ट्रिप विद सदगुरु,
सेकंड, स्टोर्स एंड थर्ड, डोनेशंस। इससे आगे मैं सदगुरु के बिजनेस के बारे में और नहीं जानना चाहता, बिकॉज पर्सनली आई डोंट हैव प्रॉब्लम फ्रॉम इट। सदगुरु के प्रोडक्ट्स वही लोग खरीद रहे हैं जिनके पास पैसे हैं, और अगर आपके पास पैसे हैं तो प्रोडक्ट के ओवर प्राइस्ड होने से क्या फ़र्क पड़ता है? पैसा है तो क्या दिक्कत है?